हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आज मैं आपको इस वीडियो बताने वाला हूँ बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से काफ़ी शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन पास है तो शिक्षा विभाग के अंदर आपकी शानदार वैकेंसी रहने वाली है और आपको यहाँ पे काफ़ी हाई पे लेवल आपकी सैलरी रहने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता है बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो आप देख सकते हैं ये 22/8/2025 यानी कल के ही दिन ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ था, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि AED यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ये पोस्ट का जो नाम रहने वाला है ये रहने वाला है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। ये पोस्ट का नाम रहने वाला है और आप इसमें शिक्षा विभाग यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ेंगे और आपको यहाँ पे जो काम रहेगा यानी कि जो ब्लॉक लेवल होते हैं यानी जो स्कूल रहते हैं उसका आपको निगरानी करना रहेगा, उसे डेवलपमेंट कैसे करना है और प्लस इन सब की जो मतलब एजुकेशन लाइन के रिगार्डिंग में ही आपका यहाँ पे काम रहने वाला है और एक आप ऑफिसर के तौर पर आप यहाँ पे काम करेंगे। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी आ रही है। और सबसे पहले हम इसका इंपॉर्टेंट नोटिस देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट नोटिस में यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो जैसे मैं इंपॉर्टेंट नोटिस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने इंपॉर्टेंट नोटिस अनाउंस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें जो आपका जो कुल पद रहने वाला है वो 935 यहाँ पे कुल पद है, साफ साफ यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसका जो आवेदन है वो 27/8 से लेकर 26/9/2025 तक चलेगा। तो लगभग आपको यहाँ पे 1 महीने के लगभग आपको यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है और इस टाइम के दौरान आपको जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा आगे उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको रेडी कर लेना है ताकि फॉर्म फिल करने के दौरान आपसे कोई डॉक्यूमेंट ना रहे जिसकी वजह से आप फॉर्म ना फिल कर पाए। तो इन सब से आपको बच के रहना है। तो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे अभी से आपको तैयारी में लग जाना है डॉक्यूमेंट को तैयार करने में, क्योंकि डॉक्यूमेंट तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पे आपको लगभग 1 महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही जो नोटिफिकेशन में यही इंपॉर्टेंट जानकारी थी। चलिए हम डिटेल नोटिफिकेशन में चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता हूँ तो एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने एक डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। कुछ इस तरह का यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है जो इसका हिंदी में नाम है, जैसे असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इसे जब हम हिंदी में बोलेंगे तो इसे बोलते हैं सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। इसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी वो पोस्ट का नाम हिंदी में है। उसके बाद हम इसका कुल पद जो देखेंगे तो यहाँ पे भी 935 दिया गया है, यानी कि ये डिटेल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे आपको कोटिवार यानी कि आपको यहाँ पे जो अनारक्षित है यानी कि जो जनरल है उनके लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कमज़ोर वर्ग के लिए, मतलब कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि EWS के लिए, जैसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो उसको हम हिंदी में कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST अत्यंत पिछला वर्ग। तो यहाँ पे आपको दिया गया है BC एंड EBC के बारे में यहाँ बात चल रही है और पिछला वर्ग के महिलाओं के लिए। तो ये सब आपका यहाँ पे कोटी रहने वाला है। इस कोटी में आप देख सकते हैं कि आपका जो सीट रहने वाला है वो आपको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जो सीट दिया गया है वो 35% आरक्षण महिलाओं के लिए यहाँ पे दिया गया है। एक बात बता दूं, इस पोस्ट में आप ऑल इंडिया से कहीं से भी आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको सिर्फ जो 374 पोस्ट है उसी पर आपको फाइट करना रहेगा। यानी जनरल में ही आपको माना जाएगा। अगर आप अदर कैटेगरी मतलब अदर स्टेट में अगर आप OBC में आते थे या SC ST में आते थे या आप दिव्यांग थे कुछ भी थे, तो आपको बिहार में जब आएंगे आप BPSC देने के लिए तो आपको यहाँ पे जनरल में ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ यानी कि बिहार के निवासी को ही यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को यहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि यहाँ पे जो वेतन रहने वाला है वो आपका जो लेवल 5 का लेवल रहने वाला है और मूल वेतन है ना क्या 29,200 यहाँ पे दिया गया है। तो ये मूल वेतन है। तो अगर मैं इसमें अलावेंस जो भी मिलते हैं सब मिला जुला के मैं ऐड करूँ तो आपका यहाँ पे लगभग
50 से लेकर 60,000 तक आपका यहाँ पे सैलरी रहने वाला है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपका रहने वाला है, तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से अगर आपने स्नातक किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि स्नातक मतलब होता है यानी ग्रेजुएशन, यानी आप कोई भी विषय में ग्रेजुएशन पास किए हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने BA BSc BCom जो भी किए हैं यानी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना आप याद रखिए। उसके बाद हम आएंगे तो यहाँ पे आपका उम्र सीमा आप देख सकते हैं कि 1/8/2025 तक आपका जो उम्र है वो 21 साल हो जाना चाहिए। और यहाँ पे जो अनारक्षित जो पुरुष है उनके लिए 37 साल तक यहाँ पे मैक्सिमम है। और पिछला वर्ग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो उम्र रहने वाला है और अत्यंत पिछला वर्ग के लिए पुरुष एवं महिलाओं के लिए और एवं अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 साल तक यहाँ पे उम्र दिया गया है। एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए और पुरुष एवं महिलाओं के लिए यहाँ पे 42 साल तक अधिकतम उम्र दिया गया है। तो उम्र को लेकर आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से पॉइंट वाइज आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका सिलेबस के बारे में बात किया गया है। तो सिलेबस आपको बता दूं, ये सिलेबस में आपका इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो इंटरव्यू है वो नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, यहाँ पे उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के जो विषय है वो कौन कौन सा रहेगा। तो आपका जो विषय है यानी सब्जेक्ट वो आपका सामान्य भाषा यानी कि जो भाग 1 और भाग 2 यानी मतलब लैंग्वेज में आपका 2 लैंग्वेज रहेगा, एक रहेगा इंग्लिश एक रहेगा हिंदी। जो इंग्लिश रहेगा वो 30 अंक का रहेगा और यहाँ पे जो हिंदी रहेगा वो 70 मार्क्स का रहेगा। अंक मतलब आपका मार्क्स हो गया। तो यहाँ पे अंग्रेजी में आपको यानी इंग्लिश में आपको यहाँ पे 30 मार्क्स और आपका हिंदी में यहाँ पे 70 मार्क्स और ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और यहाँ पे आप प्रश्नों की संख्या यानी क्वेश्चन नंबर आपके 100 रहेंगे। और यहाँ पे आने के बाद आपको जो टाइम दिया जाएगा और वो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पे कुल अंक यानी ये जो विषय है यानी 2 जो लैंग्वेज है ये सिर्फ क्वालिफाई मार्क्स है, यानी आपको ये क्वालिफाई करना ज़रूरी रहेगा। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको मतलब आप इसमें आगे आपका मेरिट लिस्ट ही नहीं बनेगा। मतलब ये मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको करना ही करना है। तो 30% मार्क्स पे यहाँ पे क्वालिफाई माना जाएगा। यानी अगर हम इंग्लिश का देखें तो इंग्लिश 30 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स का अगर हम इधर 30% ऐसा कुछ निकाले तो आपका 9 मार्क्स के करीब यहाँ पे ऐसा कुछ बनता है। उसके बाद हम देखें कि 70 जो मार्क्स है 70 मार्क्स में से अगर आप इसका 30% निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ 21 जो मार्क्स है वो बनता है। तो मिनिमम 21 और 9 मार्क्स आपको यहाँ पे लाना अनिवार्य है। अगर नहीं लाते हैं तो आप यहाँ पे अनक्वालिफाई माने जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर है, यहाँ भी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो आएंगे तो सामान्य अध्ययन और सामान्य जो यहाँ जनरल एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वो आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। यहाँ पे भी 100 ये 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। 4 घंटा यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे आपको यहीं से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। और यहाँ पे एक प्रश्न सही करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन अगर वहीं आप गलत करते हैं तो 1/3 की जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो काट दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग में यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आपका जो सिलेबस क्या रहने वाला है, सामान्य भाषा में क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन में क्या रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड में क्या रहेगा, यहाँ पे सब यहाँ पे आपको पूरा क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। अगर नीचे आएंगे अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम कीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप गूगल जो ट्रांसलेट है उस पर जाके अपलोड कीजिएगा या ChatGPT को बोलिएगा तो वो आपको पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे देगा और वहाँ पर आप जाके समझ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का आपका डेट बता ही दिया हूँ कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग है वो 21 तारीख से स्टार्ट होगा और 26 तारीख तक चलेगा। और अगर आप अभी सबसे पहले इसमें क्या होता है कि OTR करना ज़रूरी रहता है। और OTR करने के लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तो ही होगा। तो अगर आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है ना तो आधार कार्ड से आप मोबाइल नंबर लिंक करवा लीजिए। और अगर आप OTR करना चाहते हैं तो OTR कैसे करते हैं इन सब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बना दिया हूँ। आप सबसे पहले तब तक OTR करके रखिए, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं यानी OTR कर लेते हैं तो आप 21 तारीख से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो OTR आप अभी से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, मतलब OTR अभी भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।